हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हम बात कर चुके हैं जोंक जिस स्पीसीज़ है उसके जनरल कैरेक्टर, उसके क्लासिफिकेशन और उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लीच। देखिए, जनन तंत्र जो जोंक का होता है उसके हालाँकि ये हर्माफ्रोडाइट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हर्माफ्रोडाइट टाइप का ये ऑर्गेनिज़्म उभयलिंगी होता है, लेकिन फिर भी इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्व निषेचन में पर पर निषेचन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जिसमें दो जोंक अपने ऑपोजिट साइड से एक दूसरे से चिपकती हैं। फिर ये जोंक जो है अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्पर्म को ट्रांसफर करती है दूसरी जोंक में, जबकि ये जोंक जो है अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्पर्म को दूसरी जोंक में स्पर्म का ट्रांसफर करती है और फिर जाके ये फ्यूज होते हैं। तो ये इसको फ्यूज करती है, ये इसको फ्यूज करती है। इस तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है, यानी एक इसको फ्यूज करेगी एक इसको, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों में सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्व निषेचन नहीं पाया जाता है। अब ध्यान से सुनिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। इसमें टेस्टिस सैक होते हैं, वृषण कोष इनको कहते हैं, वृषण कोष कहा जाता है इनको। उसके बाद क्या होता है, वसा डिफरेंशिया होता है, शुक्र वाहिकाएं होती हैं। फिर वसा डिफरेंशिया या वैस डिफरेंशिया शुक्र वाहिनी होती है। उसके बाद एपिडिडाइमिस या अधिवृषण होता है, जो वृषण के ऊपर का पार्ट होता है। फिर इजेकुलेटरी डक्ट यानी स्खलन नाल होती है। फिर एट्रियम या परिकोष्ठ होता है, एट्रियम एक कैविटी की तरह पाया जाता है। उसके बाद देखिए एक एक की बात करते हैं। टेस्ट सैक या वृषण कोष क्या है? छोटे राउंडेड 11, 12 या 13 जोड़ी पाए जाते हैं, 11वें से 22वें ये होते हैं। और वेंट्रल नर्व कॉर्ड अधर तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर पाए जाते हैं। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनमें पाया जाता है, इस साइड में वर्टिब्रेट में, उनके दोनों ओर 11वें से 22वें खंड तक ये पाए जाते हैं। ये कितने हो सकते हैं? 11 जोड़ी, 12 जोड़ी या 13 जोड़ी हो सकते हैं। इन टेस्टिस सैक की वॉल या भित्ति से क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं, जहाँ से शुक्राणु बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। क्लियर है? फिर कैसे बनते हैं? मुकुलन या बडिंग द्वारा स्पर्म जो टेस्टिस सैक होता है उससे बनते हैं, बडिंग द्वारा। ठीक है। वासा एफ्रेंशिया या शुक्र वाहिनी क्या वाहिकाएं क्या होती हैं? स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस सैक। यहाँ क्या होता है? शुक्राणु आते हैं टेस्टिस सैक से, ठीक है, और ओपन हो जाती है आगे जाके ये वेस्ट डिफरेंशिया वासा डिफरेंशिया में, यानी वासा डिफरेंशिया में क्या है? ये शुक्राणुओं का वाहन करती है शुक्र वाहिका तक, वाहिनी तक, सॉरी। फिर आती है शुक्र वाहिका या वासा डिफरेंशिया, ये नर्व कोड के समानांतर चलती रहती है और 22वें से 11वें खंड तक पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए एपिडिडाइमिस या अधिवृषण क्या होता है? अधिवृषण या सेमिनल वेसिकल, इसी को कहते हैं शुक्राशय। ये क्या होता है? 10वें वासा डिफरेंस 10वें खंड में जाकर वेस्ट डिफरेंस में फूल जाती है, ठीक है, फूली हुई स्ट्रक्चर होती है। कौन से सेगमेंट में? 10वें सेगमेंट में वासा डिफरेंशिया से जुड़ जाती है। फिर आगे जाके इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है? स्खलन नलिका। प्रत्येक एपिडिडाइमिस के अग्र भाग से एक एक निकलती है, हर एक एपिडिडाइमिस से एक निकलती है। उसके बाद एट्रियम या कोष्ठ क्या होता है? तो परिकोष्ठ क्या होता है? दोनों इजैकुलेटरी डक्ट यानी स्खलन नाल में ओपन होती हैं। दोनों इजैकुलेटरी डक्ट जो होती हैं इस एट्रियम के अंदर खुल जाती हैं। 9वें तथा 10वें खंड में ओपन होती है मेल जेनिटल ट्यूब। फिर दो पार्ट होते हैं एट्रियम या परिकोष्ठ के, एक अग्र और एक पश्च। अग्र भाग चौड़ा होता है, प्रोस्टेट चैम्बर या कोष्ठ पाया जाता है इनमें, जहां प्रोस्टेट ग्रंथियां देखने को मिलती हैं। इसका पश्च भाग जो है वो पेनिस सैक में खुलता है। पेनिस सैक में पेनिस पाया जाता है, मासल ट्यूब होती है, पेनिस पाया जाता है, जो क्या होता है? बाहर की ओर ओपन होता है जेनिटल पोर से। एपिडिडाइमस से क्या होता है? स्पर्म आता है प्रोस्टेट चैम्बर में, प्रोस्टेट चैम्बर में बंडल बना लेता है जिसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्म के बंडल पाए जाते हैं जिनको स्पर्मेटोफोर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर ट्रांसफर होते हैं स्पर्म कहाँ पे? फीमेल बॉडी में, पेनिस के थ्रू, जो मैथुन के समय टाइम क्रिया होती है। अब देखिए एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले हमने बात की थी टेस्ट सेक की, तो ये है टेस्ट सेक। यहाँ से स्पर्म वगैरह बनते हैं, स्पर्म वगैरह बनते हैं, ठीक है।
फिर मेल स्पर्म डक्ट आती है, ये डक्ट आते आते यहाँ खुल जाती है, फिर क्या होता है यहाँ एपिडिडाइमिस पाए जाते हैं, दोनों क्या है एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस। फिर इजैकुलेटरी डक्ट आती है, इनसे फिर ये पेनिस लाइक स्ट्रक्चर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद अगला आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में क्या-क्या होता है, ओविस्टिन अंडकोश, ओवरी होती है, लास्ट में डक्ट या अंडवाहिनियाँ होती हैं, फिर कॉमन ओविडक्ट में खुल जाती हैं और फिर लास्ट में वेजाइना आती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पार्ट इसके होते हैं। सबसे पहला है ओविसेक या अंडकोश जो 11वें खंड में होता है, एक जोड़ी होता है वेंट्रल नर्व या अधर तंत्रिका रज्जु के लेफ्ट राइट में खुलता है, सेम टेस्टिस की तरह। ओवरी क्या होती है, अंडाशय जिसको कहते हैं। ओविसेक या अंडकोश के सिलोमिक फ्लूइड में, ओविसेक में क्या होता है सिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है, इसके अंदर छोटे कोमल तथा कोइल्ड संरचना में पाए जाते हैं दागिनुमा ओवरी, और ये मुकुलन द्वारा किसका निर्माण करते हैं, ओवम या अंडाणुओं का निर्माण करते हैं, टेस्टिस करते हैं टेस्टिस सैक में। ठीक है, ओविडक्ट या अंडवाहिनी क्या है, ओविसेक से पतली ट्यूब निकलती है जिसको ओविडक्ट या अंडवाहिनी कहते हैं। ये जो अंडवाहिनियां होती हैं दोनों साइड की कॉमन ओविडक्ट में खुल जाती हैं, राइट और लेफ्ट की। 11वें खंड में मिलते हैं। एल्ब्यूमिन ग्लैंड यहाँ पाई जाती है जो एम्ब्रियो प्रदान करेगी। फिर वेजाइना आती है जो पियर शेप्ड होती है, मसल कोश होता है, मांसपेशी का बना हुआ। 11वें खंड में पाया जाता है, वेंट्रल साइड में ओपन होता है फीमेल जेनाइटल पोर द्वारा आउटसाइड। क्लियर है। फिर देखिए ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम साथ में दिखाया है। इधर ये एट्रियम है जहाँ ये दोनों डक्ट उसकी पेनिस पाया जाता है, एपिडाइमिस यानी ये मेल वाला पार्ट है सारा का सारा। अब यहाँ फीमेल की यदि बात करें तो फीमेल गोनोफोर बाहर है, सबसे वो भी सैक आता है, ये रहा। फिर क्या मिलती है आपको, फिर ओविसैक आता है, फिर ओविडक्ट या कॉमन ओविडक्ट में खुल जाती है, ये ओविडक्ट होती है, कॉमन ओविडक्ट जाती है। फिर वेजाइना आती है, इधर ये वेजाइनल पार्ट है। फिर यहाँ पे क्या मिलता है, एल्ब्यूमिन ग्लैंड मिलता है, तो एम्ब्रियो को डेवलपिंग प्रोवाइड करती है, फिर ये फीमेल गोनोफोर से बाहर खुल जाती है। ये इतना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि ये वाला पार्ट किसका है, मेल का पार्ट है, और ये का पार्ट है। तो मेल वाला पार्ट यहाँ से ओपन होता है, जबकि बीच में क्या पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसकी लाइफ हिस्ट्री आती है। लाइफ हिस्ट्री में क्या है, पॉपुलेशन या मेथून नाम की एक चीज है जिसके अंदर दोनों लीज मिल एक दूसरे को स्पर्म आदान प्रदान करती हैं। मार्च अप्रैल में कोपुलेशन पेनिस पाया जाता है, स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए। दो जोंक वेंट्रल साइड से यानी इस साइड से ऐसे एक दूसरे से मिल जाती है, ये स्पर्म इसमें ट्रांसफर करती है, ये इसमें स्पर्म ट्रांसफर करती है। हेड और टेल रीजन से पोजीशन में अटैच हो जाती है। एक जोंक का फीमेल जेनाइटल पोर दूसरी जोंक के सामने प्रेजेंट होता है, या दूसरी के मेल जेनाइटल पोर के सामने ओपन होता है, जहाँ स्पर्म ट्रांसफर किए जाते हैं मेल पार्ट के द्वारा। उसके बाद उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन वेजाइना में पाया जाता है निषेचन, और निषेचित अंडे कहाँ जाते हैं, कोकोन में छोड़े जाते हैं। कोकोन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो कोकोन का निर्माण क्या होता है, अगली हेडिंग ये मार्च अप्रैल मई जून में कोकोन होता है। 9वें 10वें 11वें खंड में क्लाइटेलर ग्लैंड के द्वारा क्लाइटेलम बनता है, वहां पे ये होता क्या है, तो एक स्नो व्हाइट यानी झागनुमा संरचना बनती है, और वहां से कोकून का निर्माण होता है। अब ये 6 घंटे में कोकून कंप्लीट बनता है, और क्या हो जाता है, फिर सॉरी कोकून के दोनों साइड में क्या होते हैं, पोलर प्लग का निर्माण होता है, प्रोस्टोमियल ग्लैंड के द्वारा ये बनाए जाते हैं। दोनों सिरों पर 6 घंटे में कोकून बन जाता है, और बॉडी से बाहर कहाँ छोड़ दिया जाता है, वोटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है, ये ड्राइनेस ना शो करे। ये हल्के पीले रंग का होता है, सेंटीमीटर का। फिर देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है इनमें, तो कोकून में भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। एक कोकून में 1 से 24 एम्ब्रियो पाए जाते हैं, और एल्ब्यूमिन पाई जाती है यहाँ पे। एक जो होता है एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो क्या करेगा, एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करवाता है। विदलन जो होता है इनमें अनइक्वल और डायरेक्ट होता है, लार्वा नहीं पाया जाता है, असमान और सीधा होता है। 15 दिन में डेवलपमेंट जो है हिट हो जाता है। तो ये है कोकून किया जाता है, ये दोनों साइड पोलार प्लग बनती है, पोलार प्लग का निर्माण हो जाता है, अंदर एल्ब्यूमिन रहता है, जो ये एम्ब्रियो बन रहे हैं वो पोषण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई लीड्स की लाइफ हिस्ट्री और रिप्रोडक्शन में। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।